आप सबको आज जिसने बुलाया है वो आप लोगों को विदित है कि हम हमारी इस कोटा नगरी में जहाँ सबके जहाँ पर जन्म हुई है हमारी, वहाँ हम एक बहुत भव्य श्री राम कथा का आयोजन करने जा रहे हैं। आपका एक बहुत सशक्त मीडिया है, आप सशक्त हमारी बात को हम चाहे कितना भी होर्डिंग लगा लें, कितना भी हम प्रचार कर दें, लेकिन हमारे वो प्रचार की वो सीमा नहीं है जो आपकी सिर्फ एक छोटी से जो आप अखबार में जो इतना बड़ा हमारा मीडिया है, सशक्त मीडिया प्रिंटिंग, उसमें जब आप लिखते हैं ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत कम लोग इसके सहभागी बन पाते हैं। वही बन पाते हैं जो जिन्हें उस परमात्मा से कुछ भी थोड़ा सा लगा होता है या परमात्मा जिन्हें चुनता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इसको बहुत अच्छी तरह से वर्णन करें, बहुत अच्छी तरह से इसको चिन्हित करें, अपनी जितनी आप अपनी सेवा दे सकते हैं अच्छे से अच्छे शब्दों में इसको ढालें। तो आप लोग अगर इसको हमारे सहयोगी बनेंगे, हमारे सहभागी बनेंगे, तो हम बहुत आप सबका आभारी आप सबके रहेंगे कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया। और अब आप लोगों को अपर्णा भाभी से आगे तक बताना चाहेंगे। आप सभी को नमस्कार। जैसा मानते हैं हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता, आप सब लोगों से हम उनकी मेकअप के कारण बहुत अच्छे से वाकिफ है और आपका मैथ भी बहुत अच्छे से समझते हैं। पिछले साल भी हमने भागवत कथा कराई थी, पर थोड़ा सा हमें लगा कि शायद हम आप लोगों से मिले नहीं। तो जो हमारा मकसद था कि बेटा की जितनी भी जनता है वो उस धार्मिक ग्रंथ का जो पिछले साल जो हमने करा था उन सबका आकर बैठ के रसास्वादन करते, श्रवण का आनंद लेते, वो पिछले साल थोड़ी कमी में महसूस हुई। इसलिए हमने इस बार भाई साहब से किया कि आप हमसे मिल लेंगे तो बेहतर तरीके से हमारा जो ये राम कथा का आयोजन हम करने जा रहे हैं प्रचारित प्रसारित हो जाएगा और जो धर्म प्रेमी बंधु हैं वो सब रुचिपूर्वक इस सब का हमारे जो आने वाले 8 दिन तक कार्यक्रम होंगे तो सब में शामिल हो पाएंगे। तो एक बार सूचना हो जाए नगरवासियों को कि मेरे को बहुत लोगों ने कहा हमें पता ही नहीं लगा आपने भागवत करी थी, तो इस बार आप सब लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। और रोजाना भी जो होंगे उनकी भी अगर यहाँ से बाइट्स वगैरह मिलेगी आप लोगों को, तो जो चल रहे उन्हीं कथा उसका भी जो भी आप संक्षिप्त विवरण जिस भी तरीके से दे सकें। और महाराज श्री भी परम पूज्य प्रेमभूषण जी महाराज को भी पहली बार ही कोटा आ रहे हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा अगर अच्छा कवरेज मिलेगा उनको और उनकी टीम को और जो वो कथा करेंगे। तो यही आप लोगों से अनुरोध है और आशा करते हैं हम हमारी बात समझ पाएंगे। कार्यक्रम हो रहा है श्री राम कथा का, जैसा कि पहली बार भूषण जी महाराज जो कि बहुत विश्वविख्यात बोलेंगे हम, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल सब जगह उनकी कथाओं के बहुत प्रेमी बंधु हैं, धर्म प्रेमी बंधु जो उनकी कथा को बहुत सुनते हैं। लेकिन जितना अच्छा आप लोग प्रचार कर सकते हैं तो उससे क्या हमारी जो कोटा की जनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होगी। इसमें सबसे पहले दिन जो हमारा है वो कलश यात्रा का है, जो 1 तारीख को। हमारा नया साल मनाने का तरीका अलग है। कथा का आयोजन नव वर्ष की शुरुआत से ही होगा। 1 जनवरी 2024 को हमारी सबसे पहले कलश यात्रा निकलेगी, जो कि ध्यानचंद स्टेडियम से बसंत विहार से होकर 56 भोग तक आएगी। इसका बहुत ही सुंदर हमने इसके लिए तैयारी करी। और दूसरा 2 जनवरी को हमारे, और इसका समय रहेगा जो हमारी कलश यात्रा है उसका समय रहेगा सवेरे 10 से दिन में 2 बजे तक। उसके बाद भोजन का आयोजन है सभी महिलाओं के लिए। और 2 जनवरी को हमारी रामकथा महिमा, 2 जनवरी से 8 जनवरी तक रोज नित्य नए प्रसंग रहेंगे और समय रहेगा 2:30 से 5:30 बजे तक का। तो उसमें 2 जनवरी को रामकथा महिमा और शिव पार्वती महोत्सव रहेगा। 3 जनवरी को भगवान का प्राकट्य महोत्सव होगा और भगवान की बाल लीला। 4 जनवरी को हमारा
भगवान का विवाहोत्सव रहेगा और 5 जनवरी को हमारा भगवान का केवट प्रेम और भगवान की वन यात्रा का प्रसंग रहेगा। 6 जनवरी को भगवान के राम भरत मिलाप का मुख्य बिंदु रहेगा और 7 जनवरी को शबरी जी का प्रेम और हनुमान जी का मिलन और 8 जनवरी को सुंदरकांड और श्री राम राज्याभिषेक। कथा का आयोजन कहाँ पे होगा? कथा का आयोजन हमारे 56 भोग परिसर में रहेगा। नित्य महाराज कहाँ से आ रही है? महाराज श्री प्रेमभूषण जी महाराज हैं जो कि अयोध्या से पधार रहे हैं और उनका जन्म भी उत्तर प्रदेश में हुआ था। वहीं उन्होंने काफ़ी पढ़ाई करी हुई है, MA डिग्री वगैरह सब ली हुई है और मुख्य रूप से उन्होंने इस पे जो हमारे सदग्रंथ है श्री राम कथा पे उन्होंने PhD भी करी हुई है। बहुत विद्वान और बहुत गहरे इसमें राम कथा में डूबे हुए हैं। लगभग कितने लोगों का निकलना? हमारा 5 से 7 हज़ार लोग रोज इस कथा का लाभ उठा पाएंगे। तो इतना हम लोगों ने इसका प्रबंध कर रखा है। व्यवस्था इस अनुसार की गई है, लेकिन अगर आप लोगों की तरफ से प्रचार प्रसार अच्छा होगा और आएंगे वहाँ पर तो उसको बढ़ाने का इंतज़ाम भी कर रखा है। तो डोम की व्यवस्था है पर बढ़ा दी जा सकती है, इसमें भी आएंगे। रोज कथा होगी, उसके बाद आरती के बाद लौटते समय सभी लोगों को अलग अलग प्रसाद दिया जाएगा, जिसकी अच्छी व्यवस्था की गई है। हमारे जो इवेंट वाले हैं, इवेंट्स वाले आयुष विजय वर्गीय, उन्होंने बहुत अच्छा पिछली बार भी इंतजाम किया था। तो हम आम लोगों से भी पिछली बार मिले थे, हमारी टीम के सदस्य मिले थे और बहुत सारे हमारे मित्र परिवार जानबूझकर भी जब आम सामान्य लोगों में बैठे तो सबने ये कहा कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई कठिनाई नहीं हुई। पानी पिलाने से लेकर बाहर वॉशरूम की भी सारी व्यवस्था है और सबको नित्य प्रसाद मिलता है और सबने पिछली बार शांतिपूर्वक कथा सुनी और व्यवस्था में कोई कमी नहीं होगी। तो इस बार भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं उससे और अच्छा ही होगा। पिछले साल पहला अनुभव था हमारा, जो थोड़ी बहुत खामियां हमें लगी वो हमने इस बार सब सुधारने का निश्चय किया है। बिठाने से लेके सुनने तक की सभी जगह की व्यवस्था है। तो हमारी इच्छा है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। इस बार वैसे भी राम जी तो खैर हमेशा से ही हमारे हैं, लेकिन इस बार हम उन्हें बुला रहे हैं और अयोध्या में राम लला रहे हैं और ये जनवरी महीना ही है उनके लिए। तो जैसा सब आजकल गुनगुनाते रहते हैं, झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो इस बार हमने भी यही तय करा है। वैसे पिछले 10 साल से अमिता भाभी जी 1 जनवरी को हमेशा ही भगवान का स्मरण करने के लिए कोई ना कोई छोटा कीर्तन भजन का प्रोग्राम रखती थी। वो 1 दिन से बढ़ के 3, 5 और 7 दिन हुआ, पर वो छोटे स्तर पर था। गत वर्ष से हम लोगों ने तय करा कि नहीं, हम इस स्तर पर करें कि कोटा में ऐसे कार्यक्रम थोड़े से कम होते हैं। तो हिम्मत करके हम दोनों ने कहा और पिछली बार सबने आनंद लिया, इस बार आप सब लोगों के उससे और अधिक लोग आनंद लेंगे। हाड़ौती से भी बाहर से आएंगे तो हमारे लिए और अच्छा होगा। और आपका प्रचार प्रसार, आपके जो संस्करण कोटा के अलावा अगर हाड़ौती में भी आपके संस्करण जाते हैं, अगर आप उसमें भी कवरेज दें तो कोटा से दूर नहीं है, कनेक्टिविटी है और सबके यहाँ मिलने वाले भी लोग रहते हैं। तो मालूम पड़ने पर मुझे लगता है महिलाएं ज़रूर आएंगी, इवन यूथ भी राम भगवान से अब इतना ज़्यादा जुड़ गए हैं, विशेष रूप से जो मोदी जी ने पूरा इन सबका करा है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि लड़के, बच्चे, लड़कियाँ, युवतियाँ भी इस राम कथा को सुनने के लिए ज़रूर आएंगी। और प्रेमभूषण जी महाराज, परम पूज्य प्रेमभूषण जी महाराज बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत अच्छे उसमें भाव से सुनाते हैं। तो हम सभी आप सब लोगों के साथ जरूर आना। हमारी इस रामकथा के आयोजन के साथ एक और हमने सुंदरकांड का एक प्रोग्राम अभी कल ही ऐड हुआ है। तो अजय याग्निक जी, श्रीमान अजय याग्निक जी, जो कि बहुत अच्छे सुंदरकांड के गायक हैं, उनको हमने आमंत्रित किया है। वो 4 जनवरी को शाम को 7:30 बजे से सुंदरकांड का एक विशेष प्रोग्राम रहेगा। उसमें भी सभी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं हम, और आपके माध्यम से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि सबको इस कथा में विशेष रूप से आह्वान है। हमारे कोटा की नगरी के लोगों के लिए, हमारे, क्योंकि जहाँ जहाँ संत आते हैं, जहाँ जहाँ ऐसे धार्मिक आयोजन होते हैं, वो वैसे ही वो भूमि और वहाँ के लोग वैसे ही बहुत धन्यभागी हो जाते हैं। तो सब लोग इस कथा में पधारें, ये आपके माध्यम से हमारा आह्वान है। थैंक यू।